नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ ताहिर खान। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा मुजफ्फरनगर में राजकीय आईटीआई बधाई कला का उद्घाटन, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह मेमोरियल, अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट सेंटर व स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह मेमोरियल अत्याधुनिक पुस्तकालय जनता को समर्पित किया गया है। मुजफ्फरनगर में स्किल ऑन व्हील जागरूकता अभियान के तहत कौशल रथ का शुभारंभ किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरखावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बधाई कला में आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरनगर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बधाई कला के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान चौधरी जयंत के द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं को कई बड़ी सौगातें दी गई। सर्वप्रथम राजकीय आईटीआई बधाई कला का शुभारंभ जयंत चौधरी ने किया। इस दौरान चौधरी जयंत सिंह के द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं को कई बड़ी सौगातें दी गई। सर्वप्रथम राजकीय आईटीआई बधाई कला का शुभारंभ जयंत चौधरी ने किया। साथ ही स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह मेमोरियल अत्याधुनिक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया गया। इतना ही नहीं, इस संस्थान में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट सेंटर की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा राज्य में युवाओं को कौशल के महत्व और जागरूकता बढ़ाने के लिए कौशल रथ की भी शुरुआत की गई। ये कौशल रथ प्रदेश के युवाओं को कौशल के लिए जागरूक करेगा, जिससे युवा खुद को कौशल से जोड़कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। संस्थान और उसके आसपास को हरा भरा रखने के लिए 5000 पेड़ों का रोपण भी करवाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में एवीपीएल इंटरनेशनल के संस्थापक व चेयरमैन दीप सहगल सिहाय ने मुख्य अतिथि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी का स्वागत किया और उन्होंने आभार प्रकट किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उन्होंने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बधाई कला को आज युवाओं को समर्पित किया है। इसी दौरान कार्यक्रम के स्वागत भाषण में सभी गणमान्यों का संबोधन करते हुए एवीपीएल इंटरनेशनल की संस्थापक और प्रबंध निदेशक प्रीत संधू ने कहा कि आज मैं अत्यंत हर्ष महसूस कर रही हूँ। आज राजकीय बधाई कला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया गया है। इस संस्थान में प्रतिवर्ष सालाना 760 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें से 96 ड्रोन पायलट व 96 ड्रोन टेक्नीशियन तैयार किए जाएंगे। ये युवा 100 गांव की कृषि के लिए किसानों को स्प्रे की सुविधा देंगे, जो कि 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में पानी की बचत कर सकेंगे और खुद को आर्थिक मजबूती दे सकेंगे। यह केंद्र न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह केंद्र न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्योग विशेषज्ञों की समर्पित फैकल्टी और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ गवर्नमेंट आईटीआई बधाई कला अपने क्षेत्रों के भविष्य को आकार देने और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। विदित हो कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बधाई कला का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार और एवीपीएल इंटरनेशनल द्वारा पीपीपी यानी ट्रिपल पी मोड में किया जा रहा है। यह संस्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर जिससे उन्हें विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों को तकनीकी कौशल को बढ़ावा आज के समय की प्रमुख आवश्यकता है। जब युवा पीढ़ी तकनीकी रूप से सक्षम होगी, तभी देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार छात्रों को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि वे देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के युवाओं को कौशल से सशक्त और सक्षम बनाया जाए, ताकि वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और भारत को विश्व मंच पर अग्रणी बना सकें। आज मैं इस अवसर पर हमारे युवाओं को यह समर्पित करता हूं, जो अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।
देखने की जरूरत। उन्होंने एवीपीएल और एनएसडीसी का शुभारंभ समारोह के सफल आयोजन के लिए प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये समझदारी न केवल युवाओं के कौशल विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। गांव के कुम्हार, सुनार, जो वो काम पुराने लोहार, जो मिस्त्री का काम है, राजमिस्त्री, नाई, ये हर गांव में लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। उनके लिए आज तक कोई योजना नहीं थी। हम उनको ये नहीं कह रहे कि जो तुम्हारा काम है हम तुम्हें वो काम करना सिखाएंगे, नहीं। 6 दिन की ट्रेनिंग है, उनके आधुनिकीकरण के लिए हम एक प्रयास, सीधा उनको लाभ पहुंचाने का एक प्रयास है। ग्लोबल मंडी की क्या आवश्यकताएं हैं, ई कॉमर्स में अगर उनको अपने उत्पाद को पहुंचाना है, जो कॉमर्स मंत्रालय ने उनके लिए पोर्टल बनाया है, जेम पोर्टल जो बनाया है, कैसे एक गांव में व्यक्ति जो हाथ से कारीगरी कर रहा है वो अपनी चीज को वहां तक पहुंचा सकता है, कैसे उसकी किस एंगल से तस्वीर खींचनी है, कैसे उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाना है। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशेष अतिथि कपिल अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री कौशल विकास उत्तर प्रदेश ने अपने विचार प्रकट किए। उत्तर प्रदेश के अंदर 33 ITI तैयार कराई गई उनके शासन आने के बाद। उन ITI को पीपी मॉडल पर दिया गया है। उसी में AVPL कंपनी है जिसको पीपी मॉडल पर चलाने के लिए कंपनी दी गई। उसका उद्घाटन आज भारत सरकार में मंत्री हमारे विभाग के आदरणीय जयंत चौधरी जी के द्वारा, हमारे द्वारा उद्घाटन की लगभग 13 करोड़ की लागत से ये बनकर के तैयार है, जिसका शुभारंभ आज यहाँ पर जयंत चौधरी के द्वारा किया गया। हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मंत्री जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर अलग करने की बात चल रही है, क्या अलग राज्य बनाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश? मैं ITI की थोड़ा बात कर लूँ। ITI को लेकर के निश्चित रूप से जो वर्तमान में जो संभावनाएं हैं कौशल विकास के द्वारा, ITI के द्वारा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, अभी आपने देखा ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सोलर, 3D प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, एविएशन और डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर पहले ही चलते हैं, उन सब में नई तकनीक के साथ युवाओं को प्रशिक्षित करना, ई फर्टिलाइजर और प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम ये विभाग लगातार हमारे द्वारा कर रहा है। निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि जिनके द्वारा ये बड़ा प्रोजेक्ट प्रदेश भर के अंदर लागू किया गया। और प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद है, उन्होंने 1000 ITI को और अधिक नई तकनीक के साथ डेवलप करने के लिए इस बार बजट में उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और मैंने जयंत चौधरी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश को 250 ITI उसमें अपने प्रोजेक्ट में रखें ताकि वो बजट हमारे आए। अभी आप मुजफ्फर में हम आपको बुलाएंगे। मुजफ्फर की ITI में भी हमने बहुत सारे कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। नई बिल्डिंग तैयार है, नए भवन तैयार हैं, उसका भी बहुत जल्दी। और पूरे प्रदेश के अंदर 150 ITI हमने डेवलप की हैं। इस प्रकार की 60 ITI तैयार हैं, जिनमें से 33 ITI इससे बनकर के तैयार है, जिनका पीपी मॉडल पर तैयार हुई है, जिनमें एक का उद्घाटन आज हुआ है। सियाग सिसाए है, मैं AVPL इंटरनेशनल का प्रतिनिधि हूँ और मेरे साथ श्री अजय कुमार रैना जी, CEO NSDC इंटरनेशनल, और श्री संजीवा सिंह जी, डायरेक्टर NSDC इंटरनेशनल है। NSDC इंटरनेशनल और AVPL के इस संयुक्त तत्वाधान में या एक जॉइंट वेंचर में हम पूरे प्रदेश में ऐसी 17 ITIs बना रहे हैं, जहाँ पे इन ITIs में ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के साथ साथ उन बच्चों को फ़ॉरेन लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। और NSDC इंटरनेशनल की सहायता से, उनके मार्गदर्शन में हम इन सभी बच्चों को विदेशों में नौकरियां दिलवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। उनको बहुत सारा ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज NSDC इंटरनेशनल ने तैयार किए हैं। माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे माननीय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप सचिव श्री अतुल कुमारी तिवारी जी के मार्गदर्शन में, हमारे CEO श्री वेदमुनि तिवारी जी के मार्गदर्शन में, हमारे CO श्री अजय कुमार रैना जी के मार्गदर्शन में हम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को विदेशों में कैसे रोज़गार के अवसर प्राप्त हों, इसकी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हर दिन हर लम्हा प्रयास रहता है। जयंत चौधरी जी आए थे यहाँ पर, इस तरह का तो मुजफ्फरनगर का ये एरिया जैन जी का, हमारे श्रद्धेय श्री चौधरी चरण सिंह जी का, हमारे श्रद्धेय श्री चौधरी अजीत सिंह जी का कार्य क्षेत्र रहा है, कर्म क्षेत्र रहा है। और उनके दिशा निर्देश पर NSDC इंटरनेशनल और AVPL ने उनके क्षेत्र में, उनके क्षेत्र के युवाओं के लिए एक ITI का UP सरकार के साथ PPP मोड में एक
अंडरस्टैंडिंग की है, MOU किया है और अगले 20 वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कैसे विदेशों में रोज़गार मिले, इसकी हम भरपूर प्रयास करेंगे, भरपूर कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में इस दौरान माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश अनिल कुमार ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर संदीप बघिया, NSDC अधिकारी अजय राणा, COO NSDC से संजीवा सिंह, उपमंडल अधिकारी सदर मुजफ्फरनगर श्रीमती निकिता शर्मा, गौरव चौधरी, MLA लीडर विधान मंडल राज्यपाल बालियान, गौरव चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष मेरठ, सोमदत्त शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI बधाई कला सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो हमारे संवाददाता की मुजफ्फरनगर से आप ये रिपोर्ट्स देख रहे थे। इस रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।